गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9th के बच्चों क्लास 10th के बच्चों या कोई भी क्लास के बच्चे हो, तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करें। बहुत से बच्चे इसमें सॉल्व नहीं कर पाते, तो आज उसी बार हम लोग जानेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर मोशन है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताएंगे, लेकिन जो बेसिक जो कंसेप्ट होता है हमारा एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो भी इसमें हम लोग सीखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको जो इसका कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझ पाओ, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ पाओ, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आप उसको भी अच्छे से समझ पाओ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। सब लोग जानते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या हमारा है कि हमारा होना चाहिए एसआई सिस्टम है। क्या होना चाहिए? एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम समझते हैं ना आप लोग? जैसे आपका क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, नहीं मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका लेंथ है, लेंथ को हम लोग लेंगे मीटर में, मास को लेंगे केजी में, ठीक है, और टाइम को लेंगे सेकंड में। तो ये आपका पता चाहिए कन्वर्जन। अगर आपका कोई भी आपका लेंथ अगर दे दिया सेंटीमीटर में या दे दिया किलोमीटर में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है एसआई यूनिट होता है। तो जो भी हमारा फिजिक्स में जो भी डाटा रहता है, सबसे पहले उस डाटा को क्या करना है, आपको देखना है एसआई यूनिट में है या नहीं है। अगर एसआई यूनिट में अगर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आप समझिएगा। तो इसमें क्या जाएगा, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो भी आपका डाटा दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका डाटा दिया हो, सपोज आपको दे देगा स्पीड दे दिया है, जैसे मान लो आपको दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। ठीक है, इसको आपको अभी चैप्टर हम लोग मोशन पढ़े, इसका बता रहे प्रॉब्लम। अगर आपको दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ किलोमीटर और किस में है, ये आवर में, 1 घंटे में 72 किलोमीटर है। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको? 18 से। मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड हमको चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करना कितना से, 5/18 से। तो 18 से कट जाएगा कितने बार में, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखना आपको कि इसको अगर 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा इसमें मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 5/18 से। अब है कि इसको याद रखना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ 72 किलोमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, किलोमीटर को 1000। तो वैल्यू कैसे है वो बता रहा आपको। और यहाँ नीचे लिखा हुआ आवर, तो 1 घंटे में कितना होता है, 3600 होता है ना। इसको 0 से 0 काट दो। ठीक है, इसे 2 से काटिए, तो 2 5 जा 10 और 2 18 बार तो कितना आ गया, 5/18। इससे के लिए हम लोग उसको उतना नहीं लिखते, डायरेक्ट याद रखते हैं क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा मान लो अगर उल्टा हो, क्या हो, उल्टा वैल्यू दिया, जैसे मान लो आपको वैल्यू दे दिए, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दे दे 22 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ ऐसे बोले कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना होगा, तो इसको उल्टा कर दो, 20 × 18/5 से गुणा कर दो। कितना से, उसमें क्या था 5/18। तो ध्यान रखना जब किलोमीटर पर आवर हो उसको जब हमको कन्वर्ट करना होगा इसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मेरे पास मीटर पर सेकंड हो और उसको कन्वर्ट करना होगा इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुना कर देंगे। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से कट जाए कितने बार में, 4 बार में, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। देखो आ गया ना वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 बात समझ गए आप लोग। ठीक है, तो पहला बात हमने क्या समझा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डाटा को हमेशा किसमें चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, मास का किलोग्राम में, टाइम का सेकंड में, और लेंथ का मीटर में। फिलहाल ये ध्यान रखना है आपको। और सेकंड पर हमने बताया अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर में कोई भी डाटा दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, अगर कोई दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर है? उसके बाद ध्यान रखना है, थर्ड आपको बात रखना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास फिजिक्स में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है उसका जो फॉर्मूला है, राइट फॉर्मूला, वो ध्यान रखना है कि उसका जो क्वेश्चन दे रखा है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ठीक है, और चौथा आपका कैलकुलेशन।
तो 4 पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट क्या, डाटा आपको लिखना है, डाटा को देखना है असाइनमेंट में है या नहीं है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। तीसरा आपका उसका फॉर्मूला, और चौथा उसका कैलकुलेशन, जो बेसिक मैथ का होता है, बेसिक जो होता है आपका प्रोसेस, वो आपको यूज करना है। तो इस तरह से जो बेसिक हर एक फिजिक्स न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट अप्लाई होता है कि एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन, ठीक है। या बच्चे जो 11th के बच्चे भी वो भी समझ सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट में लिखा है, पर इसको लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आगे का कुछ इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है मेरे पास, फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो उसके लिए 3 इक्वेशन आते हैं। तो फर्स्ट क्या है फॉर्मूला, v = u + at। इसे कहते हैं, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। ये ध्यान रखना सिंबल का। v मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या हो गया, इनिशियल, आरंभिक, नहीं। और ये क्या होगा, ए का मतलब एक्सेलरेशन और टी का मतलब टाइम। तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपको ये सभी जो सिंबल है उसका मीनिंग पता हो, ठीक है। हम केवल आपको आज न्यूमेरिकल के बारे में समझा रहे हैं। उसका सेकंड फॉर्मूला दे रखा है कि s = ut + ½ at²। एस मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पे s का मतलब क्या है, डिस्टेंस। अगर आपको नहीं पता आप लिख लीजिएगा जो भी हम बोल रहे हैं। s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो ut + ½ at², यू जानते ही हो क्या है, इनिशियल, टी का टाइम, हाफ, उसके बाद ए क्या है, एक्सेलरेशन, और फिर टाइम आपका। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, v² = u² + 2as। यहाँ भी s है, तो s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये बताता है यदि कोई बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी u हो, एक्सेलरेशन a हो, तो t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सपोज आप अपना एक साइकिल लेके निकले, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, क्या है, और उसको आपका जो साइकिल जो एक्सेलरेशन हो कितना है, वो a है, और आपने t टाइम तक चलाया, मान लो सपोज 10 सेकंड तक चलाया, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये बताता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये बताता है कि आप मान लो कि आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम तक आपने चलाया, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन a है, तो t टाइम तक जब आपने साइकिल को चलाया u स्पीड से, नहीं, और एक्सेलरेशन a था, तो आपने कितना डिस्टेंस को कवर किया, ये बताता है सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन बताता है कि हमारा s डिस्टेंस को कवर करने के लिए, s डिस्टेंस को कवर करने, इसमें हमारा एक्सेलरेशन a है और इनिशियल वेलोसिटी u था, तो उसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशन हमें बताता है, ठीक है। अब इसमें है चौथा फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी, जिसे v बार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, ये सिंबल है v के ऊपर बार, जैसे द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी u + v/2 इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला यहीं से आया निकल के a = ठीक है, तो a लिखा जाएगा v - v/t, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको हमने जब पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। और सिक्स फॉर्मूला हमारा है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। क्या है हमारा, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। अगर मैंने होता है स्पीड, यहाँ पे क्या जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ये अगर वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और अगर रहता है स्पीड तो क्या आता है, डिस्टेंस बाई टाइम। आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो भी आप जानते हो अच्छे से। और एक और फॉर्मूला जानते हो, सेवन्थ फॉर्मूला, जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गए बेसिक फार्मूलाज इस चैप्टर से रिलेटेड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या इसमें कुछ पॉइंट्स है, जो कंडीशंस है वो आपका ध्यान रखना। जैसे पहला पॉइंट रखा है, इफ़ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है, मान लो कोई बॉडी रुका हुआ है और वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही लिखा हुआ इनिशियल, यू का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, तो यू क्या हो जाएगा, जीरो। यदि कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू हमारा क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। दूसरा कह रहा है कि मान लो सपोज जैसे आप साइकिल लिए और साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिए, तो पहले साइकिल क्या था, रेस्ट में था, तो उस टाइम उसकी इनिशियल क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब सपोज एक बस चल रहा है, ठीक है, बस 60 के स्पीड चल रहा है, अचानक सामने से कोई गाड़ी आया, उसने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी बस रुक गया, तो क्या हुआ, 60 की स्पीड से क्या हो गया, चल रहा था वो, तो उस टाइम उसकी कहलाएगी इनिशियल। क्या कहलाएगी वो, इनिशियल। जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, तो बस क्या हो गया, रुक गया, तो रुक गया तो उसके कहलाएंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, तो कह रहा है इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट या स्टॉप, यदि बॉडी क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए या रुक जाए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी, जीरो। आया बात समझ में।
और थर्ड पॉइंट बता रहा है कि इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब सेम स्पीड से चलता जा रहा हो। तो मान लो सपोज अभी आप साइकिल चला रहे हो 60 की स्पीड से, मान लो सपोज चला रहे हो 20 के स्पीड से, नहीं अगले सेकंड में 20 के स्पीड से, अगले सेकंड में 20 के स्पीड से, तो आपके यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर हम मान लो अभी हम 20 के स्पीड से चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। सपोज ये हमारा फाइनल, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल, और टाइम कितना देर लगा, 1 सेकंड। तो डिफरेंस कितना इसका आएगा, है ना, v माइनस यू, v माइनस यू। तो देखो 20 में से 20 का कितना जाएगा, 0। तो इसलिए हमारा क्या जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 0, जब हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो ये तीनों पॉइंट समझ गए कि हमारा इनिशियलिटी क्या जाएगा 0, जब बॉडी क्या हो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज एक बॉडी को, एक स्टोन है हमारे, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, तो उस टाइम उसका यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वे बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, नहीं तो उसका यू क्या जाएगा, 0। और सपोज एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, 2 केस बता रहे हैं। ये तो हो गया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और कम टू रेस्ट वाला भी है, और 2 केस और बता रहे हैं जब एक बॉडी को ऊपर से गिर रहा हो और एक बॉडी जो को हो जाओ ऊपर फेंक रहे हो। तो देखो जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर में क्या जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, भी क्या जाएगा हमारा, भी 0 जाएगा कब, एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट देखो, अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट जाने वाला क्या थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुकता है, तो इसका मतलब भी क्या जाएगा, 0, ठीक है। और यदि कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर से किस में होता है, रेस्ट में होता है, तो यहाँ पे यू क्या जाएगा, 0। ये ध्यान रखना 2 पॉइंट, ये तो हो गया रेस्ट और ये हो गया कम टू रेस्ट वाला। और ये बता दिए जब बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो या जब बॉडी नीचे आ रहा हो, ऊपर जा रहा हो तो भी 0, और जब बॉडी नीचे आ रहा हो तो यू 0, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को, जिससे कि आपका कंसेप्ट और बेहतर हो जाएगा, जितनी बातों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए बच्चे, तो अब देखते हैं अभी तक जितना हमने समझा कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, तो उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्कूटर स्क्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कह रहा है एक स्कूटर है जो जिसकी वेलोसिटी जाती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, कितना 36 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकंड में हो जाती है। तो इसका मतलब ये स्पीड क्या कहलाएगा, फाइनल 10 सेकंड के बाद की स्पीड कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब कह रहा है कि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट से ठीक जैसे स्टार्ट के 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ के इसका पहले लिखेंगे डाटा, क्या लिखेंगे, डाटा कि क्या क्या इसमें दिया दे रखा है। तो पहले क्या दे रखा डाटा, टाइम दे रखा है मेरे पास 10 सेकंड, तो टाइम लिख लो 10 सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमारा हो गया, हमारा फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद ये स्पीड हो गए। और कह रहा है कि इसका जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्ट का इसका मतलब हो गया कि उस टाइम ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो यू क्या जाएगा, 0। ये बात समझे, यहाँ पे यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट के 10 सेकंड के बाद। इसका मतलब स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि वो उस टाइम में रेस्ट में था, नहीं। और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, हमने बताया था सबसे पहले डाटा लिख लो, पॉइंट नंबर सेकंड, फिर हमने सेकंड पॉइंट बताया था कि डाटा देखो क्या ये हमारा SI यूनिट में है, क्या किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और थर्ड क्या था, राइट फार्मूला, तो राइट फार्मूला हमको पता है इसका ए का। और चौथा क्या है हमारा, कैलकुलेशन। इस 4 स्टेप में हमारा कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करता है हम लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। तो 36 इंटू कितना समय कर देंगे, 5/18 से 2 बार कट जाएगा, कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या आता है, तो ए इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v माइनस यू बाई टी। ए हमको निकालना है, ठीक है। v कितना हमारा है 10, u कितना हमारा 0, और टाइम कितना हमारा 10 सेकेंड। तो ए कितना जाएगा, 10 में से 0 हो गया तो 10 ही आ जाएगा, 10/10 कट के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना जाएगा 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यही सिंबल होता है, ऐसा यूनिट होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सेकंड देते हैं, जिससे और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।